लगभग 12 राज्यों से लोग आई हुई है। काम तो यूँ कहें, हम तो जन्म से मृत्यु तक हम लोग काम करते हैं, एक भी काम नहीं जो हमसे छूटा हुआ है। आप हमको बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। अब स्मृति ईरानी जी जो हमारी समाज कल्याण की मंत्री हैं, ये महोदया कहती है कि आंगनबाड़ी सेविका 1 घंटा काम करती है। स्मृति ईरानी से ज्यादा क्वालिफाइड है हमारी आंगनबाड़ी। कैसे वो इंटर है और हमारी आंगनबाड़ी को डबल एम में है, बीएड है, पीएचडी की है। राम मंदिर से हमें क्या मिलेगा? शिक्षा पे काम वो नहीं करेंगे, रोज नौकरी वो नहीं दे रहे, पढ़े लिखा युवा बेरोजगार डोल रहे हैं। खाली पूजा करने से, घंटी बजाने से रोजगार मिल जाए। बढ़िया होगा, संजोग अच्छा होगा जो उनकी सरकार न आए, न तो 2024 में अगर उनकी सरकार आ गई ना तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य होगा। आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सेविकाओं सहायिकाओं को कम से कम भीषण महंगाई को देखते हुए 25,000 रुपये मानदेय दिया जाए और सहायिकाओं को 12,500 रुपये दिया जाए। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ और देखिए इस तरह से देश भर से महिलाएं जो हैं इस आंगनबाड़ी की नौकरी करती हैं और फिलहाल बिहार से लोग आए हुए हैं। सब बिहार के हैं? नहीं, ये बिहार, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, ये आपको झारखंड, ये सब जगह से। कितने राज्यों से हैं ये? लगभग 12 राज्यों से लोग आई हुई है। तो क्या है इस बार, क्या डिमांड है आप लोग? इस बार वही 15 सूत्री मांगों के समर्थन में आए हैं, जिसमें अब एक ही मांग हमारा है कि हम आंगनबाड़ी कर्मचारियों को वेतनमान करो। तो अभी क्या सैलरी मिल रही है? अभी केंद्र सरकार वही 45 रुपया दे रही है और इसके सिवाय कुछ भी नहीं। स्टेट सरकार सब अपना अपना दे रही है, हर जगह का अपना अपना है, जिसमें बिहार सरकार 1450 रुपया दे रही है अभी तक। तो कितनी संख्या है आप लोग के देश भर में? पूरा 28 लाख देश भर में। देश भर में। तो मैंने सुना आप लोग तो पॉलिटिकल पार्टियों का भी काम करते हैं, तमाम मुख्यमंत्री आप लोगों से सीधे मिलते हैं, खासकर नीतीश कुमार सीधे आंगनबाड़ी महिलाओं से मिलते हैं। उनको लगता है कि यही लोग हमारा वोट बैंक है। नहीं, वोट बैंक की राजनीति वो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आंगनबाड़ी कर्मियों को तो वो देखना तक पसंद नहीं करते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही जीविका दीदी वगैरह है, आपको टोला सेवक है, ये विकास मित्र है, इन लोगों का मानदेय 2 गुना कर दिया गया, सीधे 12,000 से 24,000, 13,000 से 26,000। लेकिन वही आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए उनके पास कोई पैसा नहीं है। बदले में दिया तो क्या, 2 सिलेंडर। तो आप लोग केंद्र के से आप लोग को सैलरी मिल रही है? हाँ, देखिए हम केंद्र प्रायोजित हैं और हमें केंद्र से लड़ना पड़ेगा। यहाँ से जो मिलेगा उसका कुछ परसेंटेज बिहार सरकार या और भी अदर स्टेट जो है वो देती है। तो क्या लग रहा है आप लोगों को, काम क्या क्या लिया जाता है? काम तो यूँ कहें, हम तो जन्म से मृत्यु तक हम लोग काम करते हैं, एक भी काम नहीं जो हमसे छूटा हुआ है। जब बच्चे माँ के गर्भ में होते हैं तब से लेकर के उनके पैदा होने से, टीकाकरण से लेकर के स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है, उनके पढ़ाई लिखाई, जन्म से मृत्यु तक का हम लोग काम करते हैं। कोई भी सेवा नहीं है जो हम लोगों से छूटा हुआ है। तो पूरा राजनीति कर रही हैं आप लोग, एकदम चुनाव का समय आ गया है तो आप लोग प्रेशर बना रही हैं सरकार पर कि तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो वोट नहीं देंगे। नहीं, प्रेशर नहीं बढ़ा रहे कि तनख्वाह बढ़ाओ नहीं तो ये नहीं करेंगे। तनख्वाह तो उनको बढ़ाना ही पड़ेगा और वेतनमान करना पड़ेगा, नहीं तो 2024 लोकसभा चुनाव है, वोट के चोट से उनको जवाब देंगे। लेकिन भर्ती के समय थोड़ी कहा गया था कि आपकी ये सरकारी नौकरी है, परमानेंट नौकरी है। नहीं कही गई थी, किसको कहा जाता है। लेकिन काम के आधार पर आप हमको बंधुआ मजदूर समझ लिए हैं। जब एक मजदूर है वो 500 रुपया पर डे काम करता है, उसके बाद भी आंगनबाड़ी कर्मियाँ जो दिन रात काम करती हैं, जैसे कि उन्हीं के लेटर के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन 4 घंटा, आधा घंटा पहले आना और आधा घंटा बाद जाना, तो हो गया 5 घंटा। और उसके बाद गृह भ्रमण है, गोद भराई है, अन्नप्राशन है, एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाना है, पल्स पोलियो है, इलेक्शन ड्यूटी है, परीक्षा ड्यूटी है, मतलब आयुष्मान कार्ड जो एक पदाधिकारी रैंक का काम होता है, अफसर रैंक का काम होता है। बीएलओ किसका काम है? बीएलओ एक पदाधिकारी का काम है, वो हम आंगनबाड़ी सेविकाएं करते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि बीएलओ का काम करते करते, वोटर को कन्वेंस करते करते उनका तख्ता भी पलटने का काम हम करेंगे। बीएलओ का काम मतलब आप ही लोग वोटर लिस्ट में नाम ऐड ऑन करती है, काटती है और ऐड ऑन करती है? बिल्कुल, नाम ऐड करना, नाम अभी है जो हर जो नई महिलाएं जो बच्चियां 18 साल पूरा की है, जो शादी होकर के आई है, उन सबका नाम ऐड करने के लिए हम ही लोग को फॉर्म 6 भरा जा रहा है। तो कैसे गुजारा होता है आप लोगों का? मतलब पति कमा रहे हैं इसलिए, खेती बाड़ी है इसलिए, या 4500 रुपये में कैसे गुजारा होता है?
अगर पति नहीं कमाते तब तो पता नहीं हम लोगों को ये कटोरा लेकर के रोड पर भीख मंगवाते। आज हमारे बच्चे भूखे हैं, हम भूखे हैं। हम लोग बच्चे को कुपोषण दूर करते करते खुद अति कुपोषित हो गए हैं। जब हमारे थाली में चावल दाल सब्जी सलाद पड़ता है तो वहाँ पर बच्चे कहते हैं आज मम्मी कोई पर्व उर्व है अपने घर में का जो इस तरह का खाना है, क्योंकि हमारे खाना में रोज़मर्रा की कहानी है। रोज दिन रोटी सब्जी मिल गया तो वही बहुत है, अचार मिल गया तो वही बहुत है, दाल तक नसीब नहीं है, हरी साग सब्जी तक नसीब नहीं। अच्छा, पहले अपने बारे में बताइए, मतलब आंगनबाड़ी का काम क्या है? बच्चों को आप लोग क्या बच्चों को पढ़ाती भी हैं आप लोग? और हर एक पंचायत में कितना आंगनबाड़ी होता है? एक पंचायत में लगभग 15-16 आंगनबाड़ियाँ होती है। एक पंचायत में? एक पंचायत में वार्ड लेवल पे एक होती है। हर वार्ड में एक आंगनबाड़ी है? एक आंगनबाड़ी सेविका, एक सहायिका। तो एक पंचायत में 12-15 वार्ड होते होंगे? जी बिल्कुल। कितने वार्ड होते हैं? 15, 16, 17, 10 ऐसे होते हैं। तो ये अच्छा है महिलाओं को, मतलब एक पंचायत में 15 दूनी 30 महिलाओं को नौकरी मिल रही है। बिल्कुल, ये नौकरी के नाम पर फंडा है, ये राजनीति है। नहीं तो जिस तरह से टोला सेवक का काम करते हैं उसी के तरह आंगनवाड़ी को भी कर दे। तो ये तो वोट बैंक की राजनीति है। महिलाओं को रोड पर निकाल दिया और महिलाओं का मान सम्मान है ये नहीं है, उसको सम्मानजनक मानदेय वेतन है ये नहीं है, तो ये नौकरी किस काम की? इससे बढ़िया। अच्छा, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा जानने में है, जैसे एक वार्ड में एक आंगनवाड़ी और एक सेविका है, एक सेविका तो वो 1000 जनसंख्या पे काम करते हैं। 1000 जनसंख्या पे हम काम करते हैं, जिसमें से जनसंख्या बढ़ सकती है, 1500 हो सकती है, 1200 हो सकती है। और सरकार की कोई भी योजना नहीं है सर जो हमारे बिना पूरी हो जाए। तो हम सरकार से ये चाहते हैं कि जिन योजनाओं को लाभ हम लाभार्थियों को दे रहे हैं उसका लाभ पहले हमें। मैं थोड़ा काम समझना चाह रहा हूँ कि जैसे एक वार्ड में एक आंगनबाड़ी है, तो उसमें क्या क्या काम करते हैं आप लोग? बच्चों को पढ़ाना लिखाना देखभाल करना, ये है? सिर्फ पढ़ाना लिखाना नहीं है, हमारा मूल काम है माँ के घर में जो बच्चा पल रहा है वहाँ से उसकी देख रेख करना, उसका ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, उसके खान पान पे ध्यान देना, उनका सोना उठना बैठना ध्यान देना। जब बच्चे जन्म लेंगे तो उनको सरकारी हॉस्पिटल में ही जन्म लेना है, इसके लिए उनको कन्वेंस करना, वहाँ से उनको जन्म प्रमाण पत्र बनाना, उनका सारा टीकाकरण कराना, वहाँ से उनका ग्रोथ मॉनिटरिंग करके बच्चे कुपोषित तो नहीं है, अति कुपोषित तो नहीं है, बच्चे कैसे सामान्य में जाएंगे, इस तरह से उनकी माताओं को कन्वेंस करना। उसके बाद जब THR के रूप में उनको कच्चा राशन उपलब्ध कराना, जब 3 साल के होते हैं तब जाकर के स्कूल पूर्व। बच्चों को वहाँ खाना भी मिलता है? हाँ, आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों को खाना भी दिया जाता है मेनू के अनुसार। क्या जैसे क्या क्या? चॉकलेट वॉकलेट भी? नहीं, चॉकलेट नहीं है, वो तो पहले था। अभी है जो चावल है, दाल है, एक दिन चावल और सब्जी है, एक दिन पुलाव है, एक दिन रसिया है। नहीं, ये हमारे बिहार में है। अंडा उंडा है कि नहीं? नहीं, अंडा है नहीं, लेकिन सुनने में आया है कि अंडा लागू होने वाला है। तो आप लोग बच्चों को जो घर से उठा के लाती हैं, मतलब जी जी, जो बहुत सारे अब ऐसा तो मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ, अब तो कोई बच्चा ऐसा नहीं होगा जो आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं आता होगा, क्योंकि एक वार्ड तो बहुत छोटी जगह है, तो लगभग सब बच्चे पहुँच रहे हैं। अब देखिए, पहले वाली आंगनवाड़ी रही नहीं है, हर आंगनवाड़ी जो है एक्टिव हो गई है और सब अपना काम दिखाना चाहती है। सरकार को जो सरकार कहती है ना काम नहीं करती है, उनको काम दिखाना चाहती है। इसीलिए हमारी सभी बहनें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब चलाती है और सब पे डालती है अपनी कार्यों को। नहीं, लेकिन ये तो अच्छा है ना कि कम से कम कोई बच्चा स्कूल जाए बगैर नहीं रह पाएगा। तो आप लोग पढ़ाती भी हैं कितने क्लास तक, मतलब कितने साल तक के बच्चे आपके यहाँ? 3 से 6 साल के बच्चों को हम पढ़ाते हैं और बच्चे को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, बच्चे खुद आते हैं, उनके माता पिता रख जाते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि ये प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है ये हमारी नींव डालने की काम आंगनवाड़ी बहनें ही। तो अच्छा, ये इसके लिए जगह कौन देता है? ये सरकारी जगह है या कहीं रेंट पर लेते हैं? नहीं, कहीं सरकारी जगह है तो वो भी उपलब्ध हो जाती है, नहीं तो रेंट पे भी चलती है। तो रेंट पर सब गांव में एक वार्ड में जगह मिली हुई है, रेंट देते हैं आप उसका? नहीं, हर जगह नहीं, पूरे वार्ड ये पंचायत में लगभग 10 केंद्र है जो सरकारी जगह पे चलती है, 2, 4, 5 है जो रेंट पे चलती है। तो ये बड़ा काम कर रहे हैं आप लोग, मतलब इसको देखा जाए तो एक बड़ा क्रांतिकारी काम है कि कम से कम जैसे हम लोग के समय में ये सब नहीं था, तो हम लोग स्कूल नहीं जा पाए, न्यूट्रिशन ठीक से नहीं मिला, खाना नहीं मिला। अब है कि मतलब 2 महिलाओं को नियुक्त किया गया है कि बच्चों को देखभाल।
1000 की संख्या के बच्चों मिलता है बच्चों को। हमारे यहाँ तो और हमारे परेशानी यहाँ सर नोएडा में शहरी परियोजना में ना बच्चों को खाना मिलता है डेली, जो बच्चे हमारे में नहीं मिल रहा है। मतलब यूपी में कहीं मिल रहा होगा, लेकिन हमारे जो नोएडा है गौतम बुद्ध नगर में शहरी परियोजना चलती है एक। आप क्या कहते हैं, आप कहाँ से हैं? नोएडा से हैं हम लोग के यहाँ तो जगह भी उपलब्ध नहीं है। गली में पतली पतली गलियों में बच्चे बैठाते हैं, जहाँ बच्चों को निकलने का भी सही से व्यवस्था नहीं मिल रहा। बच्चों को 3 से 6 वाले बच्चों को खाना नहीं मिलता सर, बड़े बच्चों को मिलता है खाना स्कूल में। क्या क्या किराया नहीं मिल पाता है, किराया भी नहीं मिल पाता है? नहीं समय से किराया, साल में एक बार किराया मिलेगा, वो भी पूरा नहीं मिलेगा। 6 महीना का तो 6 महीना अटका दिया। जैसे कि अभी देखिए मिला जुला की योजना तो अच्छा है, पर ये योजना जो है, ये जो जिसने भी सोचा है, ये अच्छी चीज़ है कि कम से कम गांव में बच्चे शिक्षित तो हो जाएंगे। स्कूल आए नहीं वो है, लेकिन हम तो अशिक्षित होते जा रहे हैं ना। आप लोग समाज सेवा समझ के काम कीजिए, ये भी तो काम तो बहुत बढ़िया है। सारे बच्चे हैं, भर जाएगा हम लोगों का बच्चा का सर। हमारे बच्चा पढ़ाई लिखाई हर चीज़ हम लोग करवाना चाहते हैं, लेकिन मेरे बच्चे पैसा के अभाव में भरपेट खा नहीं पा रहा है, तो हम लोग पढ़ा कहाँ से पढ़ा कैसे सकते हैं लिखा कर। लेकिन ये भी तो वादा नहीं हुआ था ना कि सरकारी नौकरी दी जा रही है आप लोगों को। तो जिस समय आप लोगों ने आंगनबाड़ी ज्वाइन किया होगा तो बताया होगा ना कि आपको इतनी ही तनख्वाह मिलेगी। तो शिक्षक मित्र को कहा गया था कि आपको वेतनमान कर देंगे, टोला सेवक को कहा गया था कि वेतनमान कर देंगे, विकास कितना मित्र को कर कहा दिया गया था वेतनमान। ये लोग 40-45 हजार हो गया। अभी 4 दिन पहले बिहार सरकार टोला सेवक को 25 हजार कर दिया। ये टोला सेवक क्या होता है, क्या काम है? पूरे टोला के पंचायत में एक ठो होता है, उनका कोई काम ही नहीं होता है। खैर उन पर टिप्पणी नहीं करेंगे, उनका विभाग है, उनका संस्था है उस हमको। लेकिन जो भी कार्य है वो आंगनबाड़ी करती है, कर रही है, बेनिफिट किसी और को मिल रहा है। लेकिन काम भी तो इतना नहीं होना चाहिए। मोबाइल के नाम पर भी एक फंडा है। मोबाइल हम लोगों को मुश्किल से मुश्किल लगता है कि 4-5 हजार का दिया होगा, बिल उस पर 10 हजार 12 हजार का फाड़ दिया। वो उस पर कोई काम नहीं होता है, प्रेशर पड़ता है कि आप मोबाइल पे काम करो, नहीं तो चैनल रद्द कर देंगे। हद तो तब होती है कि चैनल रद्द की धमकी देने लगते हैं, यहाँ तक कि कर भी देते हैं। सेवा कर रहे हैं सर। अच्छा, सुने नियुक्ति में भी पैसा कुछ लिया, मतलब ये नौकरी के लिए भी बहुत मारामारी है, बहुत पैसा वैसा का जुगाड़ भी चलता है। शादी के लड्डू खाया वो भी पछताया, ना खाया वो भी पछताया। इसमें आए तब तो पता चले कि आंगनबाड़ी में क्या है। हम लोग तो माथा पीट रहे हैं कि कुछ दूसरा जॉब हो तो निकल जाए, या तो इसको हम सुधार दें, लेकिन निकलेंगे नहीं। बेसिक कोई एजुकेशन भी देखते हैं कि इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। हाँ, पहले तो मैट्रिक था, अब तो इंटर जो पास है वही आंगनबाड़ी सेविका बनेंगे। और सहायिका मैट्रिक, इंटर और मैट्रिक ना। मैट्रिक पहले बहुल जाति भी था। लेकिन एक बात मानेंगी कि मैं तो सचमुच मैं प्रभावित हूँ। मैं चूँकि गांव जा नहीं रहा हूँ बहुत दिनों से, तो मैं समझ रहा हूँ। कम से कम इतना तो हुआ कि इतनी संख्या में महिलाएं घरों से निकल रही हैं, उनको अपने ही घर के आसपास रोजगार मिल रहा है। तनख्वाह पर आएंगे, मैं चाहता हूँ कि आपकी तनख्वाह बढ़े। मतलब मैं ये समझ रहा हूँ एक सोशल बड़े नहीं, वेतनमान की बात आप लोग करिए। ना तो अब जो चौथा स्तंभ आप लोग है ना, अब चौथा स्तंभ पर ही हम लोग हमला बोलेंगे। आप ही लोग के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे। आप लोग सही तरीके से करके नॉन मैट्रिक होकर मंत्री और महामंत्री बन जाए, केंद्रीय मंत्री, और यहाँ पर बिहार मंत्री सब है जो नॉन मैट्रिक है, मुख्यमंत्री बन जाता है और आजीवन उसका पेमेंट बढ़ते जाता है। आप कितनी पढ़ी लिखी? हम ग्रेजुएशन किए हुए हैं। आपको पता है आजकल तो रोजगार नहीं है, आप लोग तो कम से कम आंगनबाड़ी में काम कर रहे हैं। अच्छा, तो आप भी करके देखिए, मेरे स्थान पर आकर देखिए तो खून खौलने लगेगा सर। बोलना कुछ चाहते हैं हम लोग, लेकिन इतना आक्रोशित हो जाते हैं जो मुंह से कुछ और निकल जाता है। मोदी सरकार के आपके फंडा है, बीजेपी का फंडा है कि यूपीओ को गाली देना कि वो नॉन मैट्रिक हो, मैट्रिक फेल हो या अनपढ़ हो। राजनीति में कोई भी आ सकता है, जा सकता है, लेकिन इनके मंत्रिमंडल में पढ़े लिखे इंसान है। अब स्मृति ईरानी जी जो हमारी समाज कल्याण की मंत्री हैं, ये महोदया कहती है कि आंगनबाड़ी सेविका 1 घंटा काम करती है। जब उन्होंने बोला है, उन्हीं का मंत्रालय है, उनका वीडियो वायरल है, उनका ही मंत्रालय है। उनको पता नहीं कि उन्हीं के साइन से, उन्हीं के लेटर, उन्हीं के सचिव का लेटर है, पत्रांक दिनांक के साथ हम लोग 5 घंटा काम करते हैं, और वो कहती है 1 घंटा काम है। तो उनका जो है दिमाग एक जगह रहे सेविकाओं पे, अपने विभाग पे, तब ना। तो उनका तो मंत्रिमंडल में रहता है, कौन केकरा हाथ उठा दिया, कौन ने वो
बहुत तरह की बात है, आप समझ सकते हैं। लाइन किस वाली बात कह रही हैं आप? वही ना, ये सब समझ सकते हैं, तो ये होता है। खुद उनका पता नहीं है कि हम विभाग के मंत्री नहीं, वो तो बहुत संवेदनशील महिला है, वो तो हम नहीं मानते हैं। जिस समय दीदी गुस्से में स्मृति ईरानी जी को लेके उन्होंने हमसे बोला है कि आंगनबाड़ी सिर्फ 1 घंटे काम करती है, वो हमें आके ये बताएं कि वो कौन सा 1 घंटा जिसमें हम उनका काम करें, जबकि हमारी नज़र में हम 18 घंटे काम करते हैं। ऑनलाइन BLO का काम, डॉट्स का काम, पोलियो का काम, आयुष्मान का काम, राशन कार्ड का काम, पहचान पत्र का, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसे हम न करते हों। उसके बाद वो कहती है कि आंगनबाड़ी सिर्फ 1 घंटा काम। स्मृति ईरानी भी बहुत मेहनत करके मंत्री बनी है। नहीं सर, क्या मेहनत करके मंत्री बनी है? मंत्री बस बन ही जाते हैं। हमसे पूछो, आंगनबाड़ी से ज्यादा मेहनत कोई मंत्री नहीं करता। हम तो कहते हैं उनको है ही नहीं कि सेविका 4 घंटे काम कर दिया, बोला है कि 1 घंटे 4 ये घंटे। सब आप लोग स्मृति ईरानी के अंदर देखिए, स्मृति ईरानी जी को तो चाहिए ना कि इज्जत से। शिक्षा मंत्री नहीं है, बाल विकास महिला मंत्री हैं, तो हम भी बाल विकास मंत्रालय से काम करते हैं, तो हमें तो उन्हीं के अंडर में है ना। तो उन्होंने ऐसा बयान दे के हमको उनको गुस्सा पता नहीं है, तो हम लोग आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, ऑर्डर मंत्री पद से इस्तीफा दे दे। नहीं तो ये जब कह रही कि आप लोग काम नहीं करते तो लगता है कि पैसा बढ़ेगा आप लोगों का। हम कहते हैं जो वो मंत्रिमंडल में रहने के लायक ही नहीं है, जिनको पता नहीं है कि हमारे सेविकाएं को कितना घंटा काम करना है, उनको खुद पता नहीं है। कैसे रिपोर्ट आई होगी? कहाँ से रिपोर्ट आई है? अगर रिपोर्ट भी आती है तो 4 घंटे तो उनका पत्रांक दिनांक के साथ हमारे पास समय है भैया। ऐसा नहीं हो सकता है बोलते बोलते उनका लफ्ज फिसल स्लिप ऑफ टंग हुआ हो। हाँ, 1 घंटा बोला गया होगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस पर सुधार करें। कहाँ से आई हैं? तुरंत का तुरंत इसका सुधार बिहार से। क्या नाम से हम लोग आए हैं, रीता पांडे जी। हम स्लिप ऑफ टंग हुआ। हाँ, ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है जो इतना ना समझ है, हम नहीं मानते हैं। क्या चाहती है मैडम को, क्या मैसेज ये देना चाहते हैं जो कृपा करके इस बात को ज्यादा से ज्यादा वायरल ना हो, तुरंत का तुरंत हम लोगों का उचित हो, और जो न्याय है आंगनबाड़ी सेविका का वो सब हम लोगों को तुरंत। क्या चाहती है, क्या चाहती? हम लोगों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दें। एक ही तनख्वाह कितनी? तो जो सरकारी कर्मचारी का तनख्वाह होता है हम लोगों को मान दे, नहीं वेतन कर दे, एक ही मांग है मेरा। तो राजनीति कर रही हैं आप लोग, चुनाव के समय मोदी जी पर दबाव बना रही हैं। मोदी जी तो हम कहें कि विश्व का हीरो हैं, इसको भी मानते हैं, जो सही में देश में हम लोगों को बहुत तरक्की हुआ, जो करते हैं तरक्की किए हैं, बहुत कुछ किए हैं। जैसे बहुत, अब क्या हम सड़क पर आप बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं, तनख्वाह मिल नहीं रही है। पर्सनल मैटर हम नहीं अगर करते हैं तो देश के लिए वो काम करते हैं। बताइए ना, हमें भी बताइए। हाँ, ऊंचे स्तर तक उठाए हैं। अरे क्या किए? एक बहुत क्या किए, कुछ बताइए तभी तो कुछ। महिला का उत्थान किए हैं, बहुत कुछ भी जैसे महिला का डिजिटल इंडिया बना दिया, हर चीज कर दिए, सिर्फ आंगनबाड़ी बंदी से फायदा हुआ कि नहीं आपको? नहीं, बहुत फायदा हुआ। नहीं, इस बार निकल गया कि पैसा बढ़ गया? पैसा हम लोग जितना था वो हम लोगों को पेट भरने के लिए तो पैसे नहीं था, जिनका पैसा गलत पैसा रखा हुआ था वो तो निकला। कहाँ गलत पैसा आया? कहाँ निकला वो देखिए, आप लोग सब कुछ खुद जानते हुए, हम लोग जो इतना एजुकेटेड होते और बोलने में सक्षम। अच्छा बताइए, राम मंदिर बन रहा है, आप लोग योगदान दीजिए उसमें। ये हिंदू देश में अयोध्या, तो आप लोग अपनी सैलरी छोड़िए थोड़ा दिन के लिए, 2-4 महीना के लिए, पहले राम मंदिर बनने दीजिए। इतना देर तो छोड़े हुए हैं, 4500 रुपया दे रहे हैं। जाएंगे क्या राम मंदिर में? मतलब राम मंदिर से हमें क्या मिलेगा? शिक्षा पे काम वो नहीं करेंगे, रोज नौकरी वो नहीं दे रहे, पढ़े लिखा युवा बेरोजगार डोल रहे हैं, खाली पूजा करने से, घंटी बजाने से रोजगार मिल जाए। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। महिला के लिए सुनिए, हम छोड़ देंगे अपना। मोदी जी के लिए तो मैं पूरी जिंदगी, मोदी जी हमको कह देना तो मैं पूरी जिंदगी देश के लिए फ्री काम करूँ, तो बीवी बच्चा छोड़ दिए। सब खैर बच्चा तो नहीं था, इसीलिए तो हम लोग को सम्मान नहीं दे रहा है। सबसे पहले MP MLA जितने सांसद जितने जो कोई है वो सब अपना पैसा जो उनका जो बनता है वो छोड़ दे। अगर हमारे 4500 से राम मंदिर बन जाता है, जो खुद का पेट में उन लोगों का चाय नहीं बनता, कुत्ता नहीं उनका भोजन कर सकता है 5000 और 4000 में, उसका कुत्ता जो पालतू होगा उसका पूरा हो आप सकता है। चाह रही कि मोदी जी सबका तनख्वाह बंद कर दें?
नेताओं का? हाँ, नेताओं का तनख्वाह बंद कर दें और जो काम करता है चला प्रधानमंत्री पद से हटवा दीजिएगा। हटवा दीजिएगा, कुछ भी होगा, लेकिन नहीं। पद से तो हम लोग जितने हैं ना, अगर इस बार हम लोग को मानदेय नहीं बढ़ाए ना, खाली विश्व का ध्यान देंगे, ग्लास का ध्यान नहीं देंगे, दोनों ध्यान देना पड़ेगा। धमकी दे रही हैं? हाँ, तब क्या, ऊपर का भी ध्यान देते हैं तो नीचे स्तर का लोग भी ध्यान। अभी इस बार सम्मान लगता है बढ़ जाएगा आप लोग इससे? नहीं, सम्मान के साथ इस बार उन लोगों को चेतावनी देने के लिए आए हैं कि हम लोगों का आह न ले। आह जो लेंगे ना तो बहुत बड़ा पार्टी था। इससे पहले बहुत बड़ा पार्टी था, कांग्रेस भी थे जो बहुत एक छत्र राज करते थे, लेकिन आज के समय में उनका। आप राजनीति में क्यों नहीं आते? आप बढ़िया बोलते हैं। आज फिर मोदी जी का वही। बिहार के लोग हैं भाई साहब, उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। फिर मुद्दे पर आते हैं, मतलब कितनी सैलरी सम्मानजनक लगती है आप लोगों को? कम से कम 24,000 रुपया अगर वो देते हैं। 25 है, कम से कम अगर 25,000 रुपया वो देते हैं। पेंशन तो देना ही पड़ेगा, मतलब जिंदगी भर काम करेंगे और जो बुढ़ापा में जाएंगे पेंशन नहीं मिलेगा तो बेटा पुतो घर से एग्जाम दे के जो नौकरी कर रहा है उसको भी पेंशन नहीं मिल रहा है। कुछ भी नहीं दे रहे जी, खाली ये तो इनका तो फंडा है कि कम दामों में अगर बढ़िया काम मिल रहा है तो हम क्यों सबको सरकारीकरण करें और क्यों हम वेतनमान करें। तो सोचिए, ये एक चमत्कारी प्रोजेक्ट है ये आंगनबाड़ी का। जो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारे समय में हम लोग इतने जो गरीब लाचार होते हैं, जिनकी माँ बाप मजदूर हैं, वो अपने बच्चों का केयर नहीं कर पाते। आप शहरों में देखते होंगे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं वहाँ केयर नहीं कर पाते हैं। ये प्रोजेक्ट अच्छा है, शानदार है। कम से कम बच्चों को वो 4-5 घंटे का जो बेसिक एजुकेशन है वो देती हैं, उनको खाना खिलाने का प्रावधान है। तो ये शानदार है भारत के ग्रामीण इलाकों के नज़रिए से, और ख़ासकर जो गरीब लोग हैं उनके लिए। लेकिन सवाल है कि जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं उनको जो सैलरी है उसको लेकर पंगा फंस रहा है। ये कह रही कि 28 लाख संख्या है। सरकार को इस तरह के प्रोजेक्ट पर पैसे लगाने चाहिए। आपको क्या लगता है? महंगाई में, इतनी महंगाई में कहाँ महंगाई है? कहाँ महंगाई नहीं है? कहाँ नहीं है? आपका तेल कहाँ है? सिलेंडर कहाँ है? सिलेंडर पे नहीं, आपसे नहीं, आप मोदी विरोधी हैं। कितना में तेल आ रहा है? कौन तेल नहीं? सरसों तेल। आप कह रही महंगाई है। 110 हम लोगों को 110 रुपया मिल रहा है इधर पोषाहार के लिए, बच्चे को देने के लिए, जो हम लोगों को 220 240 ऐसे में अच्छा तेल, घटिया तेल भी लेते हैं, वो भी 110 में नहीं। सिलेंडर पर दाम घट गया ना? नहीं घट गया, 1200 रुपया हो गया, 200। अभी तो आप कहे थे मोदी जी ने इतना कुछ कर दिया है। अभी 200 रुपया घटाए हैं, 1000 हुए। और 2024 में जब इलेक्शन हो जाएगी ना तो उस सूद ब्याज सहित जोड़ करके वो आगे बढ़ा देंगे। ये सब चुनावी फंडा है। इसका मतलब नहीं है जो कौन चीज का बढ़ा, कौन चीज का। आपको क्या लगता है जो आंगनबाड़ी के लिए मुद्दे पर बात लाइए, जो आंगनबाड़ी के लिए 4500 रुपया मोदी जी को देना, क्या ये उचित है? आप ही बताइए। कहा तो रही है मंत्री साहिबा की 1 घंटा आप लोग काम भी नहीं करती हैं, वो भी बहुत है। 1 घंटा का 4500 कम हुआ जी। अब देखिए मंत्री साहिबा जो बोली ना, अब तो हमारी बहुत सारी सेविका है जो मुद्दा बना ली है। हम ये मुद्दा नहीं बनाते हैं, उनका वो लफ्ज फिसल गया है। उनको मालूम है जो हम लोग क्या काम करते हैं। 1 घंटा वो बोली है, वो सुधार लेगी। आप लोग की जिंदगी मुश्किल हो रही है। सुनिए भैया, हम बता रहे, ये दुर्भाग्य है कि यूपी में उन्होंने बोला, ये उनका सौभाग्य है जो यूपी में बोला। अगर वो यही बात बिहार में बोलती ना तो अभी तक कुर्सी से उनको उतार दिए होते हम। अभी तक कुर्सी, ये जवान फिसलता नहीं है, जान करके बोला जाता है। ये यही ना स्मृति ईरानी जी है जो सिलेंडर सर पे लेकर के कूदती थी, फांदती थी, इधर उधर रोड पे बैठती थी। आज कहाँ पे जाकर के छुपी हुई है? आज निकले ना, 1200 रुपये सिलेंडर को करें ना 400 रुपये सिलेंडर। ये राजनीति में हम नहीं जाना चाहते, लेकिन यहाँ आइए, अभी तेल मसाला, हरी साग सब्जी, दाल दूध, हर चीज का रेट बढ़ गया। क्या हुआ है हम महिलाओं के लिए? गाँव में महंगाई है? कुछ भी नहीं है, बहुत महंगाई है। दूध 50 रुपए kg हो गया है गाँव में। हम लोग गाँव में भी बिल्कुल
दिन रात पैर हाथ टटाते रहता है, न दूध मिलता है न कुछ मिलता है। देखिए सर, इसमें ऐसी भी आंगनबाड़ी है 4500 रुपए में, आप बताइए किसका घर चलता है, जिसमें सिंगल पेरेंट्स भी हैं, जो विधवाएं हैं वो उनका 5-5। तो हो सकता है सरकार ने सोचा हो कि सब्सिडी जॉब है, आपके पति कमा रहे हैं, बच्चे कमा रहे हैं, खेती बाड़ी है, गाय भैंस है, तमाम काम है। नहीं सर, बच्चे छोटे हैं, बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्कूल भी नहीं जा पा रहे, पति की डेथ हो चुकी है, वो क्या करें? वो 4500 रुपए में कैसे अपना घर चलाएं? हम लोग में बहाली उसी महिला को होता है जिसके घर में सरकारी कोई काम करने वाला नहीं ये हो। नियम है, नियम है, नियमावली है, पहले था अभी शायद नहीं है। सरकारी कर्मचारी ना हो, उसका आय प्रमाण पत्र लगता था कि 60,000 से ज्यादा नहीं हो साल का इनकम, उसको आंगनवाड़ी में लिया जाएगा, उनका घर पक्का का इसीलिए आप लोग को 4500 पर रोका हुआ है कि 60,000 से आगे न बढ़े। अगर हम लोगों के घर में 4500 रुपए मतलब 12-25-60, 5,000 मिलेगा तो 60,000 हो जाएगा। 60,000 हो जाएगा तो वही उसके अंदर हम लोगों के लिमिटेशन में रखा गया है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आप कल्पना कीजिए, सोचिए, आप गर्व करते हैं कि एशिया के सबसे रिचेस्ट आदमी आपके इस देश में अभी भी 5,000 तो इनको मिल भी रहा है 4500। मैं तो ऐसे लोग को जानता हूँ जो 100 रुपए पर काम करते हैं। आप सोचिए इस देश की बहुसंख्यक आबादी किस तरह से गरीब और लाचार है, और ये लोग आए हैं नहीं ठीक है। तो मिला जुला के आप लोग चाहती है कि सरकार सैलरी बढ़े और आपकी नौकरी को परमानेंट किया जाए। परमानेंट किया जाए। हम लोग को पहला तो हमारा ना कोई नियमावली है ना कोई कार्य प्रणाली है। हर विभाग का काम होता है, हमारे मत्थे में दी जाती है। जो कोई विभाग काम नहीं करता है वो सारी काम हम लोग करते हैं। हमारा सवाल है, कोई टीवी अखबार वाला आया, 28 लाख हैं आप लोग देश भर में, वो मोदी जी के सब चमचे बेलचे हैं, वो लोग क्यों आएंगे यहाँ पर? कोई अखबार वाला नहीं, सब यूट्यूबर आए हैं, जो नेशनल चैनल वाले हैं कहाँ कोई आए हैं? कोई नहीं आए हैं, जबकि सबको सूचना दी। मोदी जी भी यूट्यूब चलाते हैं, आप लोग कमेंट काहे नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन हम लोग का कमेंट पढ़ता कौन है? जिनका मिलियन और अरबों खरबों में रहेगा। चैनल चलाते हैं अपना यूट्यूब चैनल, वो नहीं ना चलाते हैं। अरे वो चलाते हैं भाई, परसों आके बोले हैं अच्छा, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए लगता है पैसा की कमी हो गई है का? वो भी कमाएंगे का? वोट मांगने के लिए वो लोग घर घर गांव जाते हैं। और आज हम लोग गांव से, बिहार से, कितना दूर से सब परिवार के बाल बच्चे, बूढ़े, सास ससुर को छोड़ के उनके द्वार पर दिल्ली में आए हैं। आज उनको हम लोग से मिलने के लिए 1 मिनट का भी टाइम नहीं है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर मधुबनी जिला है। तो मैथिली बोलिए कुछ मैथिली। अब कहते हैं तो सही है। उनकर जो है मोदी जी के वोट ले या कोनो प्रोग्राम ले, जना अखन हिनकर प्रोग्राम मेरी माटी मेरी देश एम्स देखे कि नहीं दरभंगा वाला? एम्स वाला तो बस वैसे ही मिट्टी शायद भरावला सुनलिए जब माटि भराई छै जे एम्स बनते, एहिके बाद की भऽ गेलै ओकर पता नहीं पबै छियै। कहै छै जे आब बंद भऽ गेलै, आब नहीं बनती ओहि जगह पर। आज हो गेलै सब। तो देखिए ये आंगनबाड़ी महिलाएं हैं और सही में ये लोग अच्छा काम कर रही हैं, बच्चों को टेक केयर कर रही हैं, उनको पढ़ा रही हैं, भोजन दे रही हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस तरह की खबरें भी आप तक पहुंचाई जाए, क्योंकि टीवी अखबार में इसके लिए जगह नहीं है। जिस कम्युनिटी से हैं ये लोग, उनके बच्चे नहीं हैं। चूँकि मैं रोज़ इसी तरह से ग्राउंड पर रहता हूं, तो लोगों को बहुत उम्मीदें हैं नेशनल दस्तक से कि जो इस तरह के लोग हैं उनकी खबरें कम से कम चले। तो इस वीडियो में आपको मसाला नहीं मिलेगा, तामझाम नहीं मिलेगा। आप देखिए ज़रूर इस तरह की खबरों को। और 28 लाख के करीब इनकी संख्या है देश भर में। आंगनबाड़ी एक केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट था जिसमें बच्चों को कम से कम शुरुआती दिनों में उनको न्यूट्रिशंस मिले, खाना मिले, उनको स्कूल में लाने की जिम्मेदारी है। तो अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन सवाल है कि जो इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं वो लोग अपनी सैलरी से सेटिस्फाई नहीं हैं और वो चाहती हैं कि उनकी सैलरी और बढ़ाई जाए। आपको लगता है ये संभव है, सरकार कर पाएगी? ये लोग को पॉलिटिकली तो इनको दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि इनको पता है चुनाव का समय है, और अगर अभी ये लोग दबाव बनाएंगे तो हो सकता है सरकार कुछ करे। नहीं, अभी हम लोग भैया चेतावनी जो होता है ना, चेतावनी देने आए हैं ये धरना प्रदर्शन के माध्यम से कि अगर चुनाव से पहले हमारी मांगों को वो पूरा नहीं करते हैं, वेतनमान नहीं करते हैं, सरकारी कर्मी नहीं करते हैं, हमारा वो अच्छा, आप तो बहुत फेमस है बिहार में, आप सविता नाम है ना आपका, और आप अपना फेसबुक पेज भी चलाते हैं और आप जो पढ़ाते हैं बच्चों को वीडियो भी डालते हैं। हाँ, फेसबुक पे हम अपना वीडियो डालते हैं,
लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य है कि पेज ही मेरा हैक कर लिया गया। एक वीडियो आपका 50 मिलियन चला था, क्या बता रही थी बच्चों को? उसमें बच्चों को खेल खेल में हम कविता के माध्यम से सिखा रहे थे, आओ सुनाओ यारा, साल में महीने 12, जनवरी फरवरी और मार्च। ये कविता था जो हम बच्चों को पढ़ाए, वो रातों रात लगभग 50 मिलियन में चला गया था। 50 मिलियन मतलब 5 करोड़ लोगों ने देखा। 5 करोड़ लोगों ने उसको देखा, पसंद किया, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहे थे। लेकिन तो संजोग आप सब लोग अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर लीजिए, फेसबुक पेज शुरू कर लीजिए, हमारी बहुत पैसा है। बहुत बड़े फैन है, मेरे हस्बैंड आपके बहुत बड़े फैन है, आप ही का चैनल देखते हैं, मैं तो आपको देख के बहुत नहीं, देखते हैं, इनका सब्सक्राइब किए हुए हैं। हम भी। पिछला जो इंटरव्यू आपका रहा बहुत अच्छा तो रहा। लाज भी नहीं लगेगा, मतलब क्योंकि मोदी जी भी यूट्यूब चला रहे हैं। पिछले बार से ही सब्सक्राइब कर दीजिए। नहीं, पिछली बार से आपका हमें लगता है कि जो हमारा वीडियो चला था, आपका सब्सक्राइबर कम तो लाखों में जरूर बढ़ा होगा। बिल्कुल, 1 घंटा में हमने देखा था आपका वीडियो 5 लाख गया था 1 घंटा में। खबर भी बहुत जो पिछली बार हम लोग धरना स्थल पे आए तो आप लोग को उम्मीद है सरकार कुछ मानेगी, दबाव महसूस करेगी? देखिए, उम्मीद तो है, बोले ना, हम ये चेतावनी देने आए हैं उनको कि हमारी मांगों को पूरा करिए, हमें वेतन मान दो। क्या नाम है? नेमबती तो कहला मोदी जी को वोट नहीं दीजिए? गोदी वोट ना दे कि हमारे बच्चे खासा पड़ा 3000 रुपये मिल रहे हैं, बताओ। अच्छे आदमी है वो, तो सोचिए उनका तो बाल बच्चा भी नहीं है। बाल बच्चे ना तभी तो ना देख रहे हैं, बाल बच्चे होते तो देखते। हमारे बाल बच्चे, तुम्हारे बाल बच्चे, तुम देख रहे हो, हम कहाँ देख रहे हैं? जिनके होते तो बेहू देखते। तो उनको बाल बच्चा नहीं, इसलिए बाल बच्चा का दर्द नहीं जान रहे हैं। तभी तो न जानना है, वे होते तो जानते। कहीं सुने थे कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन जिस मर्द के पास औरत नहीं है, बाल बच्चा नहीं है, बेटी नहीं है, उनको दर्द नहीं होता। इसमें मोदी जी और उधर नीतीश जी दोनों जो है, नीतीश जी के तो बच्चे हैं, एक को बच्चा है, वो भी वही निकला, जैसन है वैसा निकला। कुमार पीएम के उम्मीदवार भ रहल छै, जो ओकरा कोई उम्मीदवार, कोई भी छोट से छोट स्तर के लोग नहीं ओकरा पसंद करे। इतना नौकरी दे रहे हैं, 10 लाख नौकरी मिल रही है बिहार में युवाओं को। और सेविका से आंगनवाड़ी सेविका जो सारा काम करती है, उसको उससे एलर्जी हो गया है, जो सारा सब कुछ सबको बढ़ा दिया। और आंगनबाड़ी जो जाते हैं तो बोलते हैं कि केंद्र सरकार का है, और केंद्र सरकार में हम लोग केंद्र में आते हैं तो मोदी सरकार को भी मिलने का टाइम नहीं है। यहाँ बात से मैं समझिए, जो ये ब्राह्मण समाज से हैं तो मिला जुला के ये अंत में मोदी जी के साथ जाएंगे, लेकिन जो बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, जो ओबीसी हैं, वो गांव के तरफ भी मोदी जी से गुस्सा बढ़ा है। ये मैं आपको पॉलिटिकल सिचुएशन बता रहा हूं कि जो सवर्ण समाज की महिलाएं हैं या सवर्ण समाज के लोग हैं, वो तो किसी भी तरह से मोदी जी के साथ जाएंगी, लेकिन जो बहुसंख्यक आबादी है SC ST OBC और गरीबों की, वो बीच में काटते हैं, कोई नहीं जाने वाली है, ये भहुआ में नहीं रही है। दीदी 1 मिनट, कोई नहीं जाएगी, अभी चेतावनी हुआ है, और नहीं मांग पूरा होता है तो जब रोड पे यहाँ उतरेंगे ना, तो ये पूरा जो किला है, ये इसको क्या जंतर मंतर, ये अस्त व्यस्त कर देंगे। और उनका जो पुलिस प्रशासन है ना, वो भी हम लोग को रोक नहीं पाएंगे, हम पानी पानी कर देंगे। ये वादा आपके चैनल से माध्यम से उनको पहुंचा रहे हैं और करके जा रहे हैं कि अगली बार आर या पार की लड़ाई होगी। 2024 में हमारी मांग पूरा हुई तो मोदी जी की सरकार आई, न तो न आई। ये बढ़िया होगा, संजोग अच्छा होगा जो उनकी सरकार न आए, न तो 2024 में अगर उनकी सरकार आ गई ना, तो ये हमारा देश का दुर्भाग्य होगा। चलिए, तो ये महिलाएं हैं और ये एक्टिव महिलाएं हैं, जागरूक महिलाएं हैं, गाँव को, इस देश के जो लगभग जो 5 लाख गांव हैं उसको कंट्रोल करती हैं, उसमें इनका इम्पैक्ट है, लोगों से मिलती हैं। और ये लोग जंतर मंतर पर आई है, इनका कहना है कि इनकी जो सैलरी है वो बढ़ाई जाए। तो ये सबसे बड़ी खबर दिखा रहा हूँ और काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। इनके जो नेता हैं उनसे भी बात कर लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको बाइंड अप करेंगे। गुलाब सिंह जी, क्या डिमांड है आप लोगों की? भाई साहब, बहुत बहुत आपको मैं धन्यवाद। नहीं, ये हमारा काम है, आप अपना डिमांड बताइए। हम डिमांड तो यह है कि आज जो है 29 सितंबर 2023 को अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा के तत्वाधान में आज जो है 12 सूत्री मांग को लेकर जो है इस जंतर मंतर पर राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन के माध्यम से। अच्छा, आंगनबाड़ी में सिर्फ महिलाओं की नियुक्ति होती है या पुरुष भी होते हैं? आंगनबाड़ी में देखिए 2 अक्टूबर सन 1975 से विभाग चलाया जा रहा है, ठीक है।
आज जो है 48वां वर्ष होने जा रहा है, जिसमें कि 48 वर्षों में आज तक जो है सिर्फ इनको 4,545 रुपये मिलता है। नहीं, मैं पुरुष भी काम करते हैं, मैंने ये पुरुष काम करते हैं इसमें। पुरुष भी काम करते हैं। पुरुष काम कौन करते हैं? बड़े बाबू करते हैं, चपरासी करते हैं, सीडीपीओ करते हैं, डीपीओ करते हैं। मतलब ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविका और जो आंगनबाड़ी महिलाएं हैं वो महिलाएं ही हैं। जो सेविका पोस्ट है या कार्यकर्ती कहते हैं या कर्मचारी हम कहते हैं, वो जो है कि महिलाओं द्वारा भरा जाता है। ऐसे चलिए, तो मांग क्या है बता दीजिए ना, आप लोग क्या चाहते हैं? मांग पहला है कि देश भर में संपूर्ण भारत में कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। दूसरी मांग है कि आंगनबाड़ी कर्मचारी एवं सेविकाओं सहायिकाओं को कम से कम भीषण महंगाई को देखते हुए 25,000 रुपये मानदेय दिया जाए और सहायिकाओं को 12,500 रुपये दिया जाए। कितनी संख्या आप लोग की देश भर में? पूरे देश में इस समय आंगनबाड़ी कार्यरत कुल 26 लाख हैं। अभी जो 1 लाख नियुक्तियां होने जा रही, जो अभी पेंडिंग में चल भी रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ से मैं बड़ा आहत हुआ था। 15 जून 2023 को श्रीमती स्मिता ईरानी जी द्वारा, महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा, अपने अमेठी संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश में किसी आंगनबाड़ी ने अपनी समस्या को लेकर या मांग लेकर ज्ञापन देने गई थी, तो वह क्या कह रही हैं कि आंगनबाड़ी तो सिर्फ 1 घंटा काम करती है। ये अहंकार उनका। स्मृति जी ने कहा? हाँ, मैं आपको वीडियो वायरल सही में एकदम 100% वीडियो लीजिए, देखिए। सही में स्मृति जी ने ऐसे कहा है? हाँ, मैं दिखा रहा हूँ। कि 1 ही घंटा काम करती हैं आप लोग? तो मंत्री ने कहा है तो सच्ची कहा होगा। करते हैं ना, मंत्री जी तो कर नहीं रहे, उनको क्या पता? उनको क्या? अरे तो मंत्री ऐसी बन गई है, उनको जानकारी होगी ना। मंत्री कोई फील्ड में जानकारी है। मंत्री कोई फील्ड में काम करती है, हम फील्ड में काम करते हैं। हमारे से 10 विभागों का काम लिया जाता है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण अभियान चल रहा है। हम लोग धरने में आए हैं। तो आपकी मंत्री हैं, उनको पता होगा। आपका मंत्री है सर, मंत्री है। मंत्री ने पता है कि कितने काम सरकार ले रही है हमारे से। निर्भर हमारे मंत्री को यही नहीं पता। घंटे काम करते हैं और हमारी आंगनबाड़ी 24 घंटे ही काम करती हैं। अब देखिए, स्मृति ईरानी से बहुत नाराज हैं आंगनबाड़ी महिलाएं। ज्यादा क्वालिफाइड है हमारी आंगनबाड़ी। स्मृति ईरानी से ज्यादा क्वालिफाइड है हमारी आंगनबाड़ी। कैसे? वो इंटर है और हमारी आंगनबाड़ी को डबल एम में है, बीएड है, पीएचडी की है। ये हम नहीं बोल रहे हैं भैया, ये लोग बोल रहे हैं ना। हमें चढ़ा देंगे, फांसी सीधा चढ़ाना। आपको दिखा। सुना, इधर नीचे आगे कहाँ है? देखिए, इस बयान से हम खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलाब सिंह जी आहत हैं पूरे। अभी आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। हमारी आंगनबाड़ी तो ये कहाँ अमेठी में बोली थी? अमेठी में अपने संसदीय क्षेत्र उत्तर प्रदेश। तो स्मृति ईरानी से 25 लाख आंगनबाड़ी महिलाएं जो है वो नाराज हैं। ये देखो, आंगनबाड़ी सम्मान कर रही है ना, तो उन्होंने बता दिया कि 1 घंटे के लिए काम करती हैं आंगनबाड़ी। देख सकते हैं। अरे तो कुछ रिपोर्ट गई होगी, उनके पास आईएएस की फौज है, पूरा तंत्र है। कभी किसी फील्ड को चेक। एक महिला है, कम से कम उन्हें हमारा तो दर्द देखना चाहिए। कोई एक बार नहीं हुआ। पहले जब वे शुरू थे ये तो उन्होंने शुरू में कहा कि अंशकालिक है, अब ये कहते हैं घंटे में। डायरेक्टर साहब से वो रिपोर्ट लेना कि कितने घंटे का इन्होंने टाइम टेबल बनाया। हमारा डायरेक्टर साहब टाइम टेबल बना के भेजते हैं। तो बाल विकास जो मंत्री हैं, महिला बाल विकास मंत्री जो है स्मृति ईरानी, उनसे काफ़ी नाराज हैं। 25 लाख देश में इनकी संख्या है, चुनाव का वक्त है और ये वो महिलाएं हैं जो अपने और अपने परिवार का वोट नहीं देंगी अगर हमारी सैलरी नहीं बढ़ेगी तो। ये धमकी है। नहीं, धमकी नहीं। बीएलओ में जो काम हम लोग को नहीं करने आता है, जोर धमकी देकर कराया जाता है। जब सोचिए, मोबाइल में हम लोग को कितना पढ़े लिखे हैं आंगनबाड़ी, मोबाइल से कराया जाता है बीएलओ का काम, जो कि हम लोग कर नहीं पा सकते हैं। हम लोग बीएलओ का इस तरह मोबाइल पर कभी वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ियां हो रही है, नाम कट जा रहा है, छूट जा रहा है, कर ही नहीं पाते हैं। एक तो ये कैप्चर है, मोबाइल से बीएलओ का काम कर ही नहीं पाते हैं। हमसे रिक्वेस्ट है कि बीएलओ से हम लोग को हटा दिया जाए, नहीं कर पाते हैं हम लोग। तो ये तस्वीर दिखा रहे थे, गुलाब सिंह हैं, ये नेता हैं। आप लोग का राष्ट्रीय संगठन है ये? जी, ये जो है अखिल भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासभा, ये राष्ट्रीय संपूर्ण भारत। चलिए, नेशनल दस्तक की कोशिश होती है कि जो खबरें टीवी अखबार न दिखाए वो खबरें आप तक पहुंचाई जाए। ये वो महिलाएं हैं जो देश के जो बच्चे हैं, नौनिहाल हैं,
उनको संवारती हैं और इन लोग चाहती हैं कि इनकी सैलरी बढ़े। फिलहाल ये लोग 4500 पर काम कर रही हैं। स्मृति ईरानी का कहना है कि 1 घंटे काम करती हैं। ये लोग अपनी सैलरी हाइक की मांग कर रही हैं। 25 लाख इनकी संख्या है इस देश में, तो वोट के लिहाज से तो बड़ी ताकत है। और कुछ कहना है? 200 रुपये रोज मिलता है, हमें उससे भी कम मिलता है। उसमें क्या होता है? हम साइका हैं, हमें 1500 रुपये मिले हैं, 2500 रुपये। बता साइका का क्या हो रहा 2500 रुपये में? और जिब मर्जी जिब लेकर चल पड़े हैं, पूरा दिन राशन बांटने में लग जा। और असली पूछो तो दूध का भी पूरा नहीं पट रहा। बताओ चीनी पत्ती कहाँ से लावे? घर घर से बुला कर लावे। हर बच्चे को बुला कर लाना, वजन करवाना, लंबाई करवानी, टीकाकरण करवाना। काम से दिक्कत है या सैलरी ज्यादा चाहिए? सैलरी ज्यादा चाहिए। काम से दिक्कत नहीं है? काम से एक काम से दिक्कत है जी। मैं कह रही इस काम से दिक्कत है। निर्वाचन का अलग विभाग है। क्यों? ये बड़ा खुलासा है कि ये जो बीएलओ का इनसे काम करवाया जा रहा है और हो सकता है इस वजह से चुनाव वोटर लिस्ट में नाम में गड़बड़ियां सामने आ रही है। शंभू 10 बजे तक ड्यूटी है, शाम को 6 बजे से 10 तो ये तस्वीरें दिखा रहा था। ऐसी खबरें भी बहुत ज़रूरी है जिनकी कोई सूद लेने वाला नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाए जो इस देश में टीवी अखबार की प्राथमिकताओं में नहीं है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ये खबर जरूरी है या नहीं है। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।